नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू परिवर्तन और मैं हूं आपके साथ अभिषेक मेहरा। कल कांग्रेस के स्टेट प्रेसिडेंट वकार सुलवानी जी का बनी और बसोली में 2 दिवसीय दौरा होने वाला है और इसी पर लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस के वर्किंग प्रेसिडेंट अमन भल्ला जी मौजूद हैं। भल्ला साहब, पहली बार जो है वकार साहब प्रेसिडेंट बनने के बाद बनी और बसोली के दौरे पर हैं। किन मुद्दों को लेकर जो है कल सभा को जो संबोधित किया जाएगा? नहीं, हमारे पार्टी के नए टीम बनने के बाद पूरे रियासत में लगातार कन्वेंशनों का दौर जो है वो जारी यहाँ पे है। डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट पार्टी आपके कठुआ में भी प्रोग्राम यहाँ पे किए गए बड़े शानदार तरीके से। लोगों में बड़ा एक हौसला था, उत्साह था कि जिस ढंग से जन विरोधी नीतियाँ भाजपा ने अपनाई है और हम उसका कड़ा विरोध कर रहे हैं। लोग उम्मीद करते हैं कि अपोजिशन के पार्टी को होने के नाते लोगों को कहीं ना कहीं सहारा मिले। और सिर्फ यही नहीं, आपने देखा कि कश्मीर में भी कुपवाड़ा हो, पुलवामा हो, हर जगह पे वहाँ पे प्रोग्राम यहाँ पे हुए। हम उसकी एक कड़ी यहाँ पे है। कल तो जम्मू कश्मीर में हमने एक कॉन्स्टिट्यूशन डे, जो हमारा हिंदुस्तान का जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन बना, अम्बेडकर साहब को श्रद्धांजलि देते हुए बहुत ही अच्छा उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन हमें दिया और एक रूपरेखा दी कि हम जिससे भारत को एक मजबूत यहाँ पे कर पाएँ। और उस कॉन्स्टिट्यूशन का दिवस मनाने के लिए हमने बनी का इलाका चुना कि कोना हो, वहाँ से आवाज़ जाए कि रियासत के हर एक साथी इकट्ठा हो, भाईचारे के साथ रहे। और हम उस कॉन्स्टिट्यूशन डे के दिन शपथ लेंगे कि हम कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी किसी किस्म का खलवाड़ जो भाजपा करना चाहती है वो बर्दाश्त यहाँ पे नहीं करेंगे। सर, एक तरफ से राहुल गांधी जो है भारत जोड़ो यात्रा को जो आगे बढ़ा रहे हैं और दूसरी तरफ जमीनी स्तर पर देखें लगातार कांग्रेस के साथ जो उनके साथी हैं, जो उनके कार्यकर्ता हैं, वो छूटते जा रहे हैं कहीं ना कहीं पीछे। नहीं, सारे लोग आज भारत जोड़ो यात्रा के तहत राहुल गांधी को बहुत बड़ी ताकत यहाँ पे मिली है। चाहे वो नेता हो, चाहे अभिनेता हो, दूसरी पार्टियों के लोग भी हो, चाहे कोई विचारधारा रखे ना रखे, लेकिन वो समय की पुकार के मुताबिक उन्होंने महसूस किया कि भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल गांधी जी का मिशन है उसको कामयाब करना है। और लाखों की तादाद में जब भी वो जनसभा को संबोधित करते हैं, 5 लाख 4 लाख से कम लोग यहाँ पे नहीं होते, तो इतना पैदल चलना ये अपने आप में ही एक उन्होंने माइलस्टोन जो है वो अचीव यहाँ पे किया कि 2000 से भी किलोमीटर यहाँ पे पैदल चल पे। तो ये दर्शाता है कि राहुल गांधी सिर्फ बातें नहीं करते, करनी कथनी में फर्क नहीं। जो भाजपा कहती है उसकी करनी और कथनी में बड़ा फर्क है। पहले ये कहा जाता था कि कांग्रेस जो है 2 गुटों में, कठुआ में खासतौर पर हम बात करें कि 2 गुटों में बढ़ चुकी है, लेकिन अभी भी जो है वो गुटबाजी कहीं ना कहीं देखने को मिलती है। कहीं नहीं, कांग्रेस अब एक ही है जिसमें सोनिया गांधी जी लीडर तो हैं, अब खड़के साहब यहाँ पे विकारसूल है और हम सब लोग यहाँ पे हैं। कठुआ का जो हमारी टीम है, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट पंकज डोगरा और ये सारे कई बार वही बात है जो फेवरेटिज्म की बात जो है वो आती है कि कुछ लोगों को जब भी कोई पार्टी का प्रोग्राम होता है कुछ लोगों को न्योता दिया जाता है, तो वहीं कुछ लोग जो है इतने नाराज दिखते हैं। नहीं, सब कोई हर चीज़ का संज्ञान लिया जा रहा है। इसलिए अब खुद जाके हर एक इलाके में फार फ्लंग एरिया बनी है, कोना यहाँ पे है, तो ये लोग अपने आप को जो हमारे कार्यकर्ता अकेला महसूस ना करे। पूरी पार्टी की लीडरशिप उनके साथ हमेशा पहले भी रही है, आगे भी रहेगी और हम मिलजुल के इस कार्रवाई को आगे बढ़ाएंगे ताकि जन विरोधी नीतियाँ भाजपा जिस ढंग से दावे करते हैं, यहाँ के रियासत वाले लोग जो दावे करते हैं, अखबारों में तो बड़ी बड़ी सुर्खियाँ बटोरते हैं कि पंचायतों में हमने जो पंचायत लेवल का होगा, किसी को 5 लाख की राशि का अप्रूवल, किसी को 25 लाख से ऊपर वाले का अप्रूवल, किसी को डीडीसी में एक, और साथ में लिखते हैं कि अपने रिसोर्सेज बताओ, उसी के एडमिनिस्ट्रेटिव बताओ। जम्मू कश्मीर में कौन सी पंचायत है जिसके अपने रिसोर्सेज 5 लाख हो, 25 लाख हो, 1.25 करोड़ रुपये है? तो ये जुमला वाला सिलसिला जो भाजपा ने किया है, इसका भी हम विरोध करेंगे कि वो स्पष्ट नीति करे। पंचायतों को अगर मजबूत करना है तो वो लाइबिलिटी तो क्लियर करे। इन्हीं की सरकारों के माध्यम से यहाँ पे हुई है। आज रियासत में बेरोजगारी चरम सीमा पे है, आप उसके कदम तो उठाए। सिर्फ हर एक रिक्रूटमेंट स्कैम जो अंडर स्कैनर है, तो उसके अलावा उसी से पेट नहीं भरता। युवाओं को बेरोजगार ही दूर करने के लिए नए कदम यहाँ पे उठाएं। कई लोग जो यहाँ पे साधन उनको मिले, नई चीज़ें यहाँ पे देखने को मिले, हर जगह पे हर मरले में। दौरे को जो है चुनावों से जोड़कर देखा जा सकता है कि कांग्रेस जो है वो चुनावों की तैयारी वो साथ में करेगी। कांग्रेस तो हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहती है, जब भी करे कांग्रेस चुनाव से। तो क्या लगता है करवाएंगे चुनाव? अब ये सरकार मैंडेट इनको पास है क्योंकि ज़मीन इनकी खिसकती हुई है। हिमाचल में इनको आईना दिखाई दे रहा है और गुजरात में भी आप देखेंगे इनको आईना ही यहाँ पे दिखाई देगा। तो आज हिमाचल के बाद जम्मू कश्मीर में हम लोग बदलाव की तैयारी है और हिंदुस्तान आज बदलाव यहाँ पे चाहता है। यही एक वजह है कि राहुल गांधी जी एक नेतृत्व जिस ढंग से कर रहे हैं कि तमाम नफरत की दीवारें जो भाजपा ने खड़ा किया उसको गिराए। कितना फायदा होगा कल और बसोली बनी की जो यात्रा होने वाली है? आप देखो, कार्यकर्ता को, ये संगठन को मजबूत करने की बात है। वो विचारधारा, जिसकी विचारधारा के माध्यम से हम कांग्रेस की आइडियोलॉजी को आगे लोग तक पहुंचाया जाए, और कांग्रेस ने परफॉर्म किया है। अब ये लोग कुछ कर नहीं सकते तो सिर्फ कांग्रेस के नेताओं पर टिप्पणी यहाँ पे करती है, तो वाले अपना इतिहास तो पढ़ ले।
कांग्रेस ने कुर्बानी दे के इतिहास को जिंदा रखा। कांग्रेस ने जेल भरो आंदोलन में अपना योगदान दिया, तो तब जाके हिंदुस्तान जो गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था आज आज़ादी के तरफ। भाजपा का तो किसी नेताओं का नाम भी नहीं है। तो आज ये दर्शाता यहाँ पे है कि भाजपा की जन विरोधी नीतियों के माध्यम से जम्मू कश्मीर के अवाम को नुकसान और जख्म पहुँचे, चाहे वो बेरोजगारी की बातें यहाँ पे करे, चाहे कोरोना के सिलसिले में वो पैकेज की बातें करे, चाहे जो कोरोना पीड़ित परिवार थे उनको सही मुआवजा ना देने की बात करे। आज शेड्यूल कास्ट लोग, माइग्रेंट एम्प्लॉइज़ हों, वो जो जिस ढंग से वो आज सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं, तो इसे साफ दर्शाता है कि जिस ढंग से पाकिस्तान के ज़रिए ड्रोन के ज़रिए हथियारों की सप्लाई, कैश की सप्लाई, और वहीं पे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का बयान आना कि 300 मिलिटेंट अभी भी सक्रिय जम्मू कश्मीर में हैं। तो डीजी साहब को क्या यही नया जम्मू कश्मीर है? ये अब भाजपा को देखना है कि वो कौन सा नया। जब नोटबंदी हुई तो तब भी 200 का आंकड़ा था, तो आज 5 साल नोटबंदी के बाद अगर वही आंकड़ा है तो फिर नोटबंदी का तो क्या? हिमाचल और गुजरात के चुनावों के बाद क्या लगता है कि आज जम्मू कश्मीर में चुनाव ये सरकार रहना चाहिए। हम लोग तैयार हैं, ये घबराते हैं, पता है कि वो दोबारा क्या नतीजे में नहीं आएंगे तो क्या देखते हैं चुनाव डिले? कत्ल तो भाजपा ने किया है, क्योंकि हमारी के टुकड़ों में कन्वर्ट यहाँ पे किया, जो भाजपा को मैंडेट यहाँ पे नहीं था। इसलिए हम कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाने के लिए जा रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन एक अम्बेडकर साहब की शख्सियत दूरअंदेशी एक एक लफ्ज़ को रोक के एक धारा के माध्यम से सेक्शन आर्टिकल लिख के हमें एक हथियार दिया। आज उस भी तोड़ने का प्रयास करती है। अपने अपने हम सब लोग प्रण लेते हैं कल कि हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन के लिए पूरी ताकत झोंक देंगे।